नमस्कार, मैं हूं नैतिक झा और आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज़ नेटवर्क, शहर से गांव तक। अभी मेरे साथ जो आप लोगों को फ्रेम में दिख रहे हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये माता सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड के गंगवारा पंचायत के निवासी हैं और गंगवारा में ही संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है। उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्यरत थे। अब जो भी मैं अब से मैं सिर्फ सुनूंगा, मैं कुछ कहूँगा नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल पर। आप अपना परिचय दीजिए। अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परिचय एक साधारण सा परिचय है कि सीता की पुण्यमयी है जो सीतामढ़ी कहलाती है। जी जी जी। सीता की पुण्यमयी है जो सीतामढ़ी कहलाती है। उस जिला में मैंने जन्म लिया जो फल है पिछले पुण्यों का। मैं भी उस देश का वासी हूँ जिस देश में बहती है गंगा। है ग्राम हमारा गंगवारा, नाम सुशील कुमार झा भी रहूँगा। बहुत धन्यवाद। सब कुछ सीखी मैंने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। अपना जी। जैसा आपने जाना, रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत गंगवारा बुजुर्ग पंचायत है, गंगवारा गांव है, जहां मेरा जन्म 14 नवंबर 1954 को हुआ था। जी ठीक है। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी संस्कृत के प्रेमी थे, संस्कृतानुरागी थे, जी जी। शिक्षक थे, आदर्श शिक्षक थे। बाद में वो शिक्षा पदाधिकारी हुए। जी। मैं वन विभाग में स्नातक होने के बाद 1973 में नागमणि के ज़माने में जी जी। मैं संस्कृत पर बीकॉम ऑनर्स किया। ठीक है। उसके बाद मेरी नियुक्ति वन विभाग के लेखापाल के पद पर हो गया। ठीक है। बहुत दिनों तक, कुछ वर्षों तक वहाँ काम किया, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं लगा। मैं शिक्षक का बेटा था, शिक्षा का अनुरागी था। जी जी। मैं वहाँ से आ गया, नौकरी को छोड़ दिया। जब मैं रिजाइनेशन देने गया तो डायरेक्टर थे वहाँ के जेल श्रीवास्तव जी, उन्होंने मेरा रिजाइनेशन पढ़ा। कहा क्या है जी, कहा कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, हम एक विद्यालय खोलेंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गया क्या? तो उन्होंने एक कागज निकाला। ठीक है। कहा देखो तुम अकाउंट अफसर होने जा रहा है और 1 महीने के अंदर में तुम अकाउंट अफसर हो जाएगा और तुम्हारे काम को देखकर मैं इतना खुश हूँ कि मैं जहाँ जाऊँगा तुमको अपने साथ ले जाऊँगा। तुम नहीं जाओ, तुम चीफ ऑफ अकाउंट्स बनेगा। कौन से सन की घटना है ये? और जेल श्रीवास्तव, वो बहुत पहले की घटना है। जी जी। 72 75 की घटना। उस समय आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं? हाँ, वन विभाग में था। जी जी जी। फिर उसके बाद वहाँ से हम चुपचाप चोरी छिपे भाग आए। मन में एक लक्ष्य रखे कि मुझे विद्यालय खोलना है, क्योंकि हम लोगों को बचपन में बहुत परेशान होना पड़ता था। 12-14 किलोमीटर हम लोगों को हाई स्कूल में जाना पड़ता था, रोज आना जाना। तो उसी समय मन में हुआ कि विद्यालय होना चाहिए। और उस जगह 5 पंचायत में एक भी मध्य विद्यालय नहीं था जी उस टाइम में जी। तो जैसे तैसे लोग 3रा-4था पास करता था, पढ़ाई छोड़ देता था। ठीक है। तो वहाँ से हम आ गए और पिताजी से कहा कि उच्च विद्यालय के लिए ज़मीन दीजिए। कहा ज़मीन कहाँ है? जी, अरे जो ही है उसी में से दान कर दिए। ठीक है। पिताजी शिक्षा प्रेमी थे, वो मान गए बात और उन्होंने विद्यालय के लिए अनुमति दे दी। 1 एकड़ जमीन उन्होंने लिख दिया। अच्छा, 1 एकड़ जमीन? हाँ, राज्यपाल के नाम से। ठीक है। और विद्यालय किसी का बहुत ही सरल है, बने को मिटाना बहुत ही सरल है, चढ़े को गिराना सरल है नहीं, किंतु निर्माण करना अगर कर सको तो इसे कर दिखाओ। बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ, बदल जाएगा जो इशारा बहुत है, समय को तुम्हारा इशारा बहुत है। परेशानी तो बहुत हुई। अब नवनिर्माण करना गरीब क्षेत्र में जहाँ 5 पंचायत में एक भी विद्यालय नहीं है,
लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, जी। उसमें एक हाई स्कूल का निर्माण करना। तो मैं घूमने लगा, दर दर घूमने लगा, बांस लकड़ी वगैरह वगैरह। हम अपने गांव से पश्चिम अथरी तक जाते थे। याद है हमको एक प्रधानाध्यापक थे अथरी हाई स्कूल में, कहा कि जाओ, वो सवेरे में हम आ गए थे नवंबर दिसंबर के महीना में, ठंडा में, कहे कि हमारे बसवाड़ी वहाँ है, जाओ काट लीजिए टिकट। अरे नहीं, आपको चलना पड़ेगा। जी जी। तो अरे हम जाके क्या करेंगे, आपको लोग देखेगा तो और लोग लोग प्रभावित हो। विद्यालय के निर्माण के लिए आप घूम रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने दिया बहुत जगह हमें, गाढ़ा, माना चौक, जी जी। दसाई, महसौल इलाका का चारों तरफ हमने छान दिया। लोग हमको बहुत सम्मान देते थे और लोग कहते थे कि ठीक है, आप किसी बहुत अच्छा काम है, लगिए। लोगों का सहयोग मिला। किसी तरह से 5 कमरा हम फुसका बनवाए विद्यालय में। ठीक है। वो भी विद्यालय, वो ही कमरा जो है कि नहीं सो फिर किसी तरह से कच्चा ईंट का बनवाया। ठीक है। बाढ़ आई जो है सो 88 में, ठीक है। सारा ध्वस्त हो गया। फिर हमारे सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या होगा। जी जी जी। तो हम पूजा, सरस्वती पूजा हुआ करते थे, तो हम बहुत प्रेम से पूजा करते थे। बहुत सारे लोग आते थे हमारे यहाँ। ठीक है। हमारे यहाँ एक मूर्तिकार है संतान, जी। वो कहता था कि आप तो इतना बताते हैं, ऐसा मूर्ति आप बनाने के लिए आप जैसा पसंदीदा तो हम किसी को दिखाएं। कहते हैं ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। बोले हमारी भावना है और उसी रूप में हम सजाते थे। जी जी। भगवती की कृपा हुई, विद्यालय चलने लगा, जी। खूब बढ़िया से चला। और 2000 विद्यालय की स्वीकृति हुई, जी। विद्यालय की स्वीकृति हुई जो है कि 1985 में। 1985 में। 23/3/85 को बिहार सरकार के कैबिनेट ने निर्णय लिया और हमारे विद्यालय को 1/85 से स्वीकृति प्रदान कर दिया। इस बीच में विद्यार्थी बहुत रहते थे हमारे यहाँ। अब तक हमको लगता है 2.5-3 लाख विद्यार्थी हमारे विद्यालय से पास किए हैं, जिसमें से 25-30 हज़ार शिक्षक हैं और विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं लोग। जब मैं सड़क पर चलता हूँ, आज के ज़माने में भी अगर हमारा विद्यार्थी मोटरसाइकिल से चल रहा है और हम चल रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ता है। वो हमसे आदेश लेकर के ही, हमको प्रणाम करके ही जब मैं कहता हूँ तो वो आगे बढ़ता है। मैं शिक्षकों को कहता हूँ कि आप सड़क पर चलते हैं उस समय अपने संबंध में सोचिए कि आप कैसे शिक्षक हैं, विद्यार्थी आपके साथ क्या सलूक करता है। विद्यार्थी यदि आपको सम्मान देता है तो आप एक सम्मानित शिक्षक हैं। भगवती की कृपा हुई और हमको 2003 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। जब मैं सोचा था कि उनके लिए ले जाऊंगा, पाग पहनाऊंगा उन्हें। जी जी। उनके साथ वाली घटना थोड़ी शेयर करें। हाँ, उनको पाग पहनाएंगे तो हम पाग ले गए थे। जब हम दोनों पति पत्नी उतरे दिल्ली स्टेशन पर तो कहे कि जनपथ होटल है। टेम्पो वाले से पूछे कि जनपथ होटल, जी। बहुत स्तंभित रह गया, तुम जनपथ होटल में रहोगे? जनपथ होटल तो बहुत महंगा होटल है। जी जी। हम तो रिक्शा, अच्छा। हम तो साधारण एक शिक्षक थे जी। वो भी 2 दिन रास्ते में जहाँ से हमारा जो कुर्ता धोता था वही गंदा हो गया था। जी जी। कहा जी नहीं, हमको एक आदमी से मिलना है, चलिए हमको पहुँचाइए। ठीक है। तो 270 रुपया लिया हमसे, हमको याद है, टेम्पो वाला, और जनपथ होटल के सामने रोक दिया। ठीक है। जनपथ होटल के सामने जब हम दोनों उतरे, जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे सुरक्षा में पुलिस आ गई। जैसे ही हम ऊपर गए तो हमसे पत्र मांगा गया, हमने पत्र दिया। जी जी। वो ले गए काउंटर पर। जी। काउंटर पर हमारे नाम से बैग पर मेरा नाम लिखा हुआ था, सब कुछ हमको दिया गया। फिर एक दूसरे काउंटर पर ले गया, आगे 333 नंबर इनके लिए बुक है। ठीक है। फिर वो लिफ्ट से हमको जनपथ होटल की बात हो रही है। जनपथ होटल की बात हो रही है। जी। ले गया, जब जनपथ होटल में मैं गया, जब उसमें पाँव रखा तो नीचे धंस गया कालीन। जी जी। अच्छा। तब हमको याद आई कि टेम्पो वाला कहता था कि तुम जनपथ होटल में रहोगे। फिर हम वहाँ पहुँचे। शाम में हम लोगों को जो है कि नहीं से बुलाया गया। अर्जुन सिंह थे उस समय शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री थे अर्जुन सिंह। 2003 में।
हाँ, और केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। और राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। 2003 की घटना है। राष्ट्रपति पुरस्कार 2004 से की घटना है। 2004 की घटना है। 2003 में इनको 2003 किया का पुरस्कार अनाउंस था। चयनित हुआ या 4 में वो पुरस्कार मिलता है। 5 सितंबर 2004 को हम सम्मानित मिला। तो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, पहले ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाता है। तो शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे, उनके डेरा पर बुलाया गया सभी शिक्षकों को। जी। और वहाँ ट्रेनिंग दिया गया कि राष्ट्रपति को कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं बोलना है। आप जो लेके गए थे उनके लिए उपहार स्वरूप? हाँ, पाग लेके गए? उनके लिए हम पाग ले गए थे। हम पाग पहने रहेंगे तो उनको भी पाग पहनाएंगे। अच्छा, और आप भी पाग पहन के गए थे? हाँ, पाग पहन के गए थे। जी। तो सारी रात हम चिंतन में रह गए कि हम पाग लाए, इतना प्रेम से हम पहना नहीं पाएंगे। जी जी जी। उसी जगह जब ट्रेनिंग खत्म हो गया तो शिक्षा मंत्री थे, उनको उनके साथ घूमने लगे। तो उनको आशीर्वाद दिया मैंने संस्कृत के श्लोक से। जी जी जी। उसकी भी मेरे पास तस्वीर सब है। जी जी जी। तो कलाम साहब और 4 तारीख को सुबह वहाँ हम लोग गए। 35 नंबर मेरा नंबर था, जो रो बना रहता है। हाँ, विज्ञान भवन में वो कुर्सी टेबल लगा हुआ है, उस पर नाम लिखा हुआ है, सारा माइक्रोफोन वगैरह लगा हुआ था। जी जी जी। गए, सामने मैंने देखा। मैं थोड़ा भावुक आदमी हूँ, जी। बहुत कुछ सोचता रहता हूँ कि 2003 हमारे 78 में मेरे विद्यालय की स्थापना हुई। 1978 2078 में विद्यालय की स्थापना हुई। जी जी। हाँ, 2003 में 25वां वर्ष पूरा हो रहा था। रजत जयंती वर्ष। हाँ, रजत जयंती 2003। तो हम सोच करके बहुत सारे कविता किताब लिखे थे कि हम इसको टाइप कराएंगे और हम मनाएंगे जो है रजत जयंती वर्ष। जी जी जी। लेकिन यूँ तमन्नाओं की दुनिया तो यहाँ हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो यहाँ तकदीर लाता है। गरीबों के नसीब में हर कुछ नहीं होता है, वो केवल सोचता है, कल्पना करता है, और पूरा उसी का होता है जिसके पास आज के युग में पैसा है। लेकिन वो उसका अधिकारी है। हाँ, अधिकारी है तो देता है ऊपर वाला, ऐसा मुझको लगा। जब मैं गया वहाँ विज्ञान भवन में बैनर लगा हुआ था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2003। तो जब मैं बैठा तो हमको लगा कि हमारा कोई शक्ति हमको पीछे से कह रहा है कि तुम्हारा रजत जयंती वर्ष आज हो रहा है। जी जी जी। और ये बहुत सम्मान की बात है। हाँ, हमको लगा कि हमको कोई कह रहा है कि तुम्हारा रजत जयंती वर्ष हो रहा है। विज्ञान भवन में बैठ करके। विज्ञान भवन में 35 नंबर मेरा था। 34 आदमी को राष्ट्रपति सम्मानित कर चाहिए, वो अपने जगह से नहीं उठा। ठीक है। और मैं जब मेरा नाम बुलाया गया, पंडित सुशील कुमार झा, जी जी जी, संस्कृत विश्वविद्यालय गंगवाड़ा बिहार। जी जी जी। मैं जब चला मंच पर, जब मैं गया तो राष्ट्रपति मंच के सीढ़ी के पास आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। कलाम साहब सीढ़ी के पास आ गए और हमसे पहले उन्होंने ही मुझको नमस्कार किया और मेरा पाँव पकड़ के वो जगह पर ले गए। मैं धन्य धन्य हो गया। मैं उनसे सम्मान ले रहा था तो मैं भावुक थे। भावावेश में आंख बंद किए हुए था। मैंने देखा राष्ट्रपति भी आंख बंद किए हुए हैं। 3-4 तस्वीर हमको आई, जिससे जो भावना हमारी है, जो मुद्रा हमारी है, उसी मुद्रा में राष्ट्रपति खड़े हैं। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने हाथ दे करके रोक दिया। कागज भी है सामने, देखिए आप सामने देख के फोटो नहीं खींच रहा है। हम सामने देखे और विज्ञान भवन में तो एक बार में हजारों कैमरा जो है चमक। बिल्कुल बिल्कुल, ताली की गड़गड़ाहट होती रहती है। हाँ, उसके बाद उन्होंने सारे लोगों को आमंत्रित किया कि राष्ट्रपति भवन भी चलना है। राष्ट्रपति भवन गए, वहाँ मैंने राष्ट्रपति जी से एक हस्ताक्षर लिया। जी जी, जो मेरे पास है। जी जी। उस उद्यान से मैंने मिट्टी लिया थोड़ा सा। जब मैं मिट्टी उठा रहा था तो वहाँ एक संतरी था, कहा कि इसका क्या होगा। आज हम लोगों के यहाँ मिट्टी की राज दरबार की मिट्टी की पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे संस्कृति में, सनातन में, सभ्यता में कोई पुण्य काम होता है, घर बनता है, नया गृह प्रवेश होता है, वगैरह वगैरह कुछ ऐसा यज्ञ होता है, उसमें राज दरबार की मिट्टी की पूजा होती है। जी जी। तो उस मिट्टी की पूजा हो, ठीक है। और मैंने उसको बांध करके लाया, आज भी मेरे पास है। इस बीच में फिर हमको 2007 में जाने का मौका, अभी
4 चल रहा है, 23 में जाने का मौका मिला था। जी जी। फिर मैं राष्ट्रपति भवन गया था, फिर मैं मिट्टी लाया हूँ। आप अभी 2023 में भी राष्ट्रपति भवन गए थे? अच्छा। हाँ, तो हम सेवानिवृत्त हुए 16 में, 2016 में। ठीक है। हमको राष्ट्रपति से सम्मानित लोगों को 3 साल की सेवा वृद्धि होती थी ठीक है। पूर्व में। जी जी। और इस बीच में घोषणा किए थे, अशोक चौधरी थे शिक्षा मंत्री, ठीक है। उन्होंने घोषणा किया कि राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षकों को पुनः जो है सो बहाल किया जाएगा और उनको 3 साल की सेवा वृद्धि दी जाएगी। जी जी। मैं 16 के बदले 19 तक काम किया। इस बीच मैंने मैंने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में भी जी जी। ये कर दिया। ठीक है, पिटीशन दिया है आपने? हाँ। तो आप बताइए जी। वहाँ से हमको जो है सो 2003 का जो है कि नहीं सो 3 साल का हमको सेवा वृद्धि दिया गया। ठीक है। क्योंकि पटना में केस रजिस्टर्ड है। हाँ, ये तो उच्च न्यायालय का फैसला है। ये उच्च न्यायालय का फैसला है? उच्च न्यायालय का फैसला है। और इसको मैंने दिखलाया अपने वर्तमान सांसद देवेश जी को भी दिखलाया। तो अच्छा, देवेश जी से? उन्होंने कहा कि स्पष्ट आपको आदेश है, कमगढ़ी तो आपकी सरकार मान नहीं रही है। उन्होंने तो मैंने कंटेम्प्ट किया है। जो कंटेम्प्ट चल रहा है, सरकार अभी तो कुछ मानने को तैयार नहीं है। और हम लोग, हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक, संस्कृत शिक्षकों को कुछ नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। उनका जो बकाया वेतन है, इधर उच्च न्यायालय ने 2006 से सामान्य शिक्षकों की भांति सामान्य सुविधा देने की घोषणा की है, और वो भी जो है कि नहीं दिया जा रहा है। हमारे बहुत सारे शिक्षक, हमारे जिला से लगभग 20-25 शिक्षक दवा के अभाव में, अन्न के अभाव में रोज मर रहे हैं। 25-30 शिक्षक तो हमारे जिला के मर रहे हैं, पूरे बिहार में जो है सो मर रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे, पिछले 22 तारीख को हमारे महासचिव थे दयाशंकर पांडे जी जी। उनके वो पिछले 11 नवंबर को गुजर गए। दवा के अभाव में संस्कृत शिक्षक मर रहे हैं। बिहार से सरकार ये जो है कि उन पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन केवल बिहार सरकार ही क्यों, आप तो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है ना, तो भारत सरकार को भी तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बराबर नहीं किया। दूसरी बात, पहले दिया जाता था रेलवे में सुविधा, जी जी जी, वो सुविधा भी समाप्त कर दी है। रेलवे में सुविधा दे दी। इस बार हम गए थे तो राष्ट्रपति को लिख कर दे कर आए हैं। जी जी, वो मैंने देखा है। दिया है कि जो हमको जो राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षकों को जो पूर्व में दी जा रही थी सुविधा, वो दिया जाए, और उनको जो है सो रेल का 3 टिकट दिया जाए। एक दोनों के साथ एक सेवक का भी दिया जाना चाहिए। बूढ़े हो जाने पर जाने आने में दिक्कत होती है, लेकिन अभी कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला है, कोई रिस्पॉन्स कहीं से नहीं मिला है। मैं पुनः मेरे चैनल के माध्यम से आप पुनः एक बार फिर से उस चीज की पुनरावृत्ति कर दीजिए। इस तरह के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को, बिहार सरकार को, भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और सीतामढ़ी के सांसद से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संस्कृत शिक्षकों के दारुण दशा पर ध्यान दीजिए। सभी संस्कृत विद्यालयों का बकाया राशि का भुगतान कराइए, और सभी विद्यालय लगभग भवन विहीन है। संस्कृत विद्यालय उनमें भवन निर्माण होना चाहिए। हम अपने जीवन को संस्कृत के लिए समर्पित किए हुए हैं। जब तक जीऊँगा, जब भी जीता हूँ, कुछ लिखता हूँ, मैं 100-200 कविताएं मेरी लिखी हुई है, अर्थाभाव में वो छप नहीं रहे। जी जी जी, मैं संस्कृत पर ही कलम चलाता हूँ, संस्कृत के लिए ही लिखता हूँ, संस्कृत के लिए ही जीता हूँ, संस्कृत के लिए ही मरूंगा। अगर मेरे जान देने से संस्कृत का कल्याण हो तो मुझे 1 मिनट विलम्ब नहीं होगा। संस्कृत के लिए, संस्कृत ही हमारी जीवनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृतम जगत भारतम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, और इनकी अवस्था देख करके लग सकता है कि लगातार बातचीत करना भी उचित नहीं है। हालांकि मैं वीडियो के प्रीव्यू में डालूंगा इन लोगों की मांगें, और मैं खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया संस्कृत को लेकर के, और संस्कृत जो हमारे संस्कृति, हमारे धर्म की धरोहर है,
उनके जो जनक हैं, मतलब 1978 में इन्होंने स्कूल अपना ओपन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात हम आगे तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।